अस्सलाम वालेकुम जी। मंडे मॉर्निंग में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत तरीन रंग के स्वेटर में हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मेरे साथ मौजूद है मस्टर्ड कलर के कपड़ों में हलीमा जुल्फ़िकार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबकी ऑडियंस। मेरी नेज़ल आवाज़ से माजरत क्योंकि मुझे साइनसेस है और ये वक्त आ चुका है जब आप मेरी यही आवाज़ सुनेंगे और इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। या तो मुझे वो निकाल देंगे या तो गुजारा करेंगे। टाइम थोड़ी ठीक हो जाती है, मतलब जैसे सुबह काफ़ी ख़राब होती है फिर ऐसे पर ये 2 घंटे में यही होगी तो फिर उसके बाद ठीक हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा। तो आप लोगों ने इसी से गुजारा करना है। कैसी हैं आप? हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड वाज वेरी हेक्टिक। हाँ, हाँ back to बेबी back अच्छा मेरी चीज़ें। तो वेडिंग्स, इट वाज बैक टू बैक वेडिंग्स। आई हैड टू अटेंड 3 वलीमास। सो कल मुझे एक बनी गाला में, 2 बनी गाला में थे और एक था H13। सो दे वर पोल्स अपार्ट। तो मैं क्योंकि टाइम का बहुत पाबंद हूँ, दे नो इट, तो मैं जाके वलीमे पे 1 बजे का था तो 1 बजे मैं वलीमे पे था और कोई भी नहीं और सिर्फ होगा। मैं था। उनके घर वाले भी नहीं थे और कोई भी नहीं था। मैं वहां से गया, मैंने कहा चलो बनी गाला वाले पे चला जाता हूँ। वहाँ भी कोई वहां नहीं जाके होगा। पहुंचा, कौन था? सिर्फ मैं था। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बड़े बुरे लोग हैं। फिर आई हैड टू मीट अ फ्रेंड। फिर एक और दूसरे की थी क्योंकि कल इट वाज संडेज। अहमद का भी जो है वो ही गॉट मैरिड, इट वाज हिज रिसेप्शन एज वेल। एंड कांग्रेचुलेशंस अहमद, साइम एंड उमैर, द 3 friends who got married in this Sunday, and congratulations to 3 of you, both of you नहीं 3 of you। और आज का मौजू बहुत मज़ेदार सा है। आज का मौजू है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, द जनरेशन ट्रॉमा। हम देखते हैं कि जितनी भी बड़े ये टॉपिक सोचते हुए मुझे बहुत मज़ा और मैं हंस रहा था। मैंने कहा मेरे पास बहुत कंटेंट मिलेगा मुझे आज। एक जो सास होती है वो कभी ना कभी बहू होती है, तो जो उसकी सास ने उसके साथ किया होता है यूजुअली वही ट्रॉमा लेकर आगे जा रही होती है। लेकिन रेयरली वो ये करती है कि वो कहती है जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं करूंगी। बहुत रेयरली ये होता है। ये स्टडी कहती है। कहते हैं जनाब, जब मैं इसकी रिपोर्ट करता मैंने गूगल किया तो कहते 83% सासें जो हैं वो जनरेशन ट्रॉमा कैरी करती हैं। 83%। एंड ये वर्ल्ड और ये वर्ल्ड की है और ये पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की ये नहीं वर्ल्ड की है। लेट मी सरप्राइज यू, साउथ एशिया की परसेंटेज कितनी होगी? 90%। इट इज 96% जनरेशन ट्रॉमा। 96%। क्योंकि चाहे वो एक चीज भी लेकर आती है उसको भी जनरेशन ट्रॉमा कहते हैं। तो एक चीज भी अगर वो लेकर जा रही है ना तो वो जनरेशन ट्रॉमा होती है। हलीमा, हैव यू सीन दैट? नॉट इन योर केस बट क्योंकि तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारी अम्मी भी है, तुम्हारी अम्मी भी सास बन चुकी है, ऑलमोस्ट पार्शली सास है। सो जनरेशन ट्रॉमा मेरी अम्मी मेरे ख्याल से जनरेशन ट्रॉमा कैरी नहीं करती। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जब उनकी शादी हुई तो मेरी दादी हयात नहीं थी और इसलिए उन्होंने अपनी सास को उस तरह से कभी नहीं देखा और उस रिश्ते को फील नहीं किया। दादी से तो मेरे बाबा की दादी थी, बीबी थी जिंदा, लेकिन मेरी दादी जिंदा नहीं थी। शी डाइड इन। So was बीबी replacing the सास? No. बीबी was a very good दादी सास for मामा। बट मेरी दादू जो है वो बहुत यंग एज में 32 इयर्स की वो थी जब उनका इंतकाल हो गया था। तो इसलिए मेरी अम्मा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सास है। वो इस किस्म की सास है कि हम उन्हें हैरानगी से देख रहे होते हैं कि मामा आप अपने आप को समझ लें कि वो आप सास हैं, इसलिए वो थोड़ी सी आपसे झिझक। Forget about your mother for the moment. Other sasses, मतलब I think yes, probably 6 I have sasses. seen a lot trauma? of sasses जिनको शायद जनरेशनल ट्रॉमा है, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमारी सास इससे भी बहुत बुरी सास थी। Always, always. ये हमेशा कहती कहती है मेरी सास का तो पता ही नहीं है। मेरी सास का तो पता ही नहीं है, वो मेरे साथ ये करती थी, ये करती थी। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हूँ। मैं तो बहुत अच्छी। ठीक है, आप हो सकता है उनकी 50% हो, लेकिन जिस इंसान के साथ आप कुछ भी गलत कर रहे हैं उसके लिए शायद वो 50% भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज आपने कभी नोटिस किया हुमायूं कि बहुत सारे जो लोग इस तरह से होते हैं जो किसी चीज को डिलीवर कर रहे होते हैं, किसी ट्रॉमा को दूसरे लोगों में, वो कहते हैं हमारे घरों में ऐसे ही होता है, हमारे खानदानों में ऐसे ही होता है, हमारी अम्मी की एग्जांपल के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। आई विल गो बैक टू दैट पेज 1। तुमने बड़ी अच्छी बात की, तुम्हारी अम्मा नहीं लेकर चलती है जनरेशन ट्रॉमा भी, बिकॉज तुम्हारी अम्मा एक डिफरेंट काइंड ऑफ मदर भी थी। शी वाज अ वर्किंग लेडी। बहुत कम होती हैं ऐसी जो खवातीन काम और मीडिया एक्सपोजर था। मीडिया एक्सपोजर इंडस्ट्री एक्सपोजर से बहुत मुख्तलिफ होता है। यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं कॉर्पोरेट के लोगों से। मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, किया भी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बेबाक होते ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बेबाक होते हैं, हर चीज सामने रख देते हैं। सो जनरेशन ट्रॉमा की जब तुम्हारी अम्मा की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड कि वो नहीं लेकर आई। लेकिन कभी कभी कुछ जो रेयर खवातीन होती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ के सास होती भी तो शायद वो कैरी फॉरवर्ड ना करती, क्योंकि एक्सपोजर बहुत डिफरेंट था। लेकिन अच्छा, मेरी तो अम्मी जो है वो अपनी बहू के, होने वाली बहू के
हाथों में पपियां कर रही होती हैं जब वो आती है उनसे मिलने के लिए। हाँ, ये शुरू में तो पपियां होती हैं। तो शुरू में ये अल्लाह पता करे तब चलेगा कि जब सास आ पपियां जाएगी। झपियां सलामत ही रहे दोनों तरफ से इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक तरफा नहीं होता, मैंने यही हाँ, आपसे पॉइंट हाँ। किया। ज़ैनब की तरफ दोनों चलेंगे, ये एक तरफा नहीं होता। two-sided। कभी कभी बहुएं भी अपनी सास को मां नहीं समझती। जब आपने, अच्छा मैं कारमा में बहुत बिलीव करता हूँ, जब आप अपने शौहर को अपनी सास की शिकायत लगाते हैं ना, चाहे वो शिकायत के जुमरे में आप मानते हैं नहीं मानते, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कारमा हैपन्स। देन एक इंट्यूशन उस औरत को चली जाती है कि यार ये मुझे पसंद नहीं करती है। लेकिन इट हैज़ टू गो बोथ हैंड्स, आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सास अपनी दूसरी लड़की को बेटी समझे। दिस इज नॉट पॉसिबल। बेटी और माँ का रिश्ता कुछ डिफरेंट होता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड येलो कलर वी हैव, येलो मस्टर्ड वी हैव ऑप्टेड फॉर टुडे, क्योंकि अब आगे वो सीजन आने वाला है ना गेंदे के फूलों वाला। आज स्प्रिंग फेस्टिवल भी है बहुत सारी जगहों पे। पंजाब में शुरू हो चुका है स्प्रिंग फेस्टिवल, और बल्कि आज जहाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी से मेरा भी ताल्लुक है वहाँ पे भी हो रहा है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी आज स्प्रिंग फेस्टिवल है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल अच्छा, स्टार्ट हो कमिंग गया बैक टू द क्वेश्चन ज़ैनब, बहुत कीन जो है ऑब्जर्वेशन हुमायूं की है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो, क्योंकि उसका बैगेज होता है उनके साथ, तो वही वो आगे भी डिलीवर करते हैं। क्या यही वजह? क्या यही रीजन है? सिर्फ यही वजह? और एक और वजह ये है कि अगर कुछ मेरे पास एक और वजह तो खत्म कर लो। मेरे पास दो और वजह। अच्छा, नहीं, मेरे पास एक और वजह है कि कुछ सासों की जो अपनी सास जिंदा होती है ना, उनको दिखाने के लिए भी अपनी बहू को टॉर्चर दिया जाता है। हाँ, मैंने ये यहाँ नोट किया। हाँ, कि देखें, मैं भी अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। मैं, आपने जैसे मुझे रखा है ना, जो मुझे सिखाया है, मैं भी उन्हीं टर्म्स पे, उन्हीं चीजों को फॉलो करके मैं भी अपनी बहू को रख सकती हूँ। मुझे पता क्या लगता है, इसमें दो चीजें और है जो सासों की जो रीजंस होती है ना, मुझे उनमें एक लगता है कि जब आपका बच्चा होता है ना, तो आपको एक वो आती है वाइब के ये मेरा है। ओह माय गॉड, ये मेरा है, ठीक है? शेयरिंग हाँ, ये रीजन, ये मुझे अभी से आना शुरू होगी कि ये जो चीज है ना, ये मेरी है, इसके ऊपर मेरा हक है। अगर अंगूर भी आए हैं, अगर अंगूर आए हैं तो अंगूर उसके लिए आए हैं। हाँ हाँ, पहले मेरे लिए आते थे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। वो इशू होने लग जाता है। तो ये मेरे भी ज़हन में यही था कि वो शेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, और बड़ी जस्टिफाइड है ये। जब वो, अब देखो, अभी रात को वो बिरयानी लेकर आए, कि भाई कुछ बोलने लगा, कोई गरम कोई फास्ट फूड लेकर आया, अब वो सीधा कमरे में जा रहा है और उसने नहीं बताया, और कहीं माँ को झलक नजर आ गई है, उस पे वो इतना बुरी तरह लगेगा। अब यहाँ पर मर्द का काम है बैलेंस करना, और यहाँ पे मर्द का काम है बीवी को भी बताना कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी माँ ने मुझे पाला है। एक और चीज है जो मुझे लगता है कि कभी-कभी ना बन गया नहीं, लेकिन कभी-कभी ना मुझे लगता है कि लड़कियों को भी ये चीज जो है ना अंडरस्टैंड करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि वो उनकी माँ है। जैसे मंसूर जो है, वो जब आंटी के साथ लेटे हुए होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो मैं बड़ा खुश होकर उनको नहीं, तो मैं बड़ा खुश होकर उनको देख रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी अबू से कभी प्यार नहीं मिला कि वो जल। हाँ, हम क्यों जलेंगे? और दूसरी बात ये, अच्छा, एक लास्ट बात से पहले कि तुम्हारे रेसिपी पूछे, लेट इट गो वाली पॉलिसी बड़ी जरूरी होती है। कभी-कभी माँ को लेट इट गो करना चाहिए कि अगर वो ले आया तो उसकी बीवी है, मेरे लिए तो सारी उम्र करता रहा है, और बीवी को भी उसको समझाना चाहिए। लेट इट गो वाली पॉलिसी दोनों तरफ, और वो भी उसे कहे कि यार लाओ तो आओ ना, हाफ बर्गर अम्मा को दे देते हैं। इससे अच्छा, पर कुछ औरतें, कुछ माएँ उसको, अब सो सॉरी, सास से उसको भी नेगेटिव लिंक कहेंगी, अच्छा ये लेकर आई है मेरे लिए, बेटा नहीं लेकर आया। सो इट गोज डिफरेंट वेज। क्या बना रही हो? आज चिकन पॉट पाई बन रहा है। चिकन पॉट पाई, वो चिकन पॉट पाई में जो बेस होती है वो पफ पेस्ट्री की होती है, या डो जो बनाई जाती है घर में, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं, चिकन ऐड किया जाता है, एक मिक्सचर होता है, और उसके ऊपर फिर पफ पेस्ट्री की एक लेयर आती है, उसको बेक किया जाता है 20-25 मिनट, और वो फिर पॉट में ही जो है वो खाया जाता है। डी शेप जो है वो डी शेप में बनेंगे, पॉट में हम एक डिश में बनाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे पास्ता और लजानिया वाली वाइब आ रही है, बट हम जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हमारी मेहमान है बहुत स्पेशल, उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे, अपने सवाल के हवाले से। आप लोग भी कॉल करके कुछ बताना चाहे तो जरूर बताएं। कहीं ना जाइएगा, एक और सब में हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ।
खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह। अगर मैं बुरी तरह बैठा हूँ तो पीसीआर मुझे बता दें, मैं उठ जाता हूँ, पर कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बैठे हुए। अल्लाह ताला मोइन भाई के लिए बहुत आसानियाँ करे। मोइन भाई की शादी हो गई है, जिनको हम ताने दिया करते थे सबको ताने लग गए सिवाय मेरे, सबको ताने लग गए। मोइन भाई की शादी जो है बहुत बेचारों को तुम लोगों ने तंग किया। कंग्रेचुलेशंस मोइन भाई एंड मिर्जा अगेन, क्योंकि मिर्जा की टांगों में बहुत दर्द है आजकल। मिर्जा की भी शादी हुई है, दुआ करें उसकी सेहत के लिए कि अल्लाह ताला उसकी सेहत बरकरार रखे। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे आज अक्सर देख रहे हैं। मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊंगा, मैंने इसलिए आज आपसे इंट्रो लिया है। सो आई वाज एट अ वेडिंग ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड, और मैं उनकी मेहंदी पे था, तो एक बहुत ही गुड लुकिंग आदमी जो कवाली पे, हाँ नहीं मेहंदी पे, अच्छा, तो 40 प्लस जो लोग गुड लुकिंग थे, ग्रे हेयर वाले और लाइक वेरी गुड पर्सनालिटी, और मेरे पास आए और मुझे उन्होंने मॉर्निंग शो करने का कहते, आप शबाना के दोस्त थे ना? मैंने कहा जी मैं शबाना का दोस्त हूँ। कहते जी शबाना इज माय बेस्ट फ्रेंड। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया, तो आज उन्होंने इनकी एक सीक्रेट बात बताई। आपको ये बात पता है? ये बात मुझे भी नहीं पता। कहते शबाना जो है, यार सीक्रेट क्यों आप आउट कर रहे हो? बड़े मजे की बात है, लोगों को पता लग जाएगा उनके बारे में। शबाना को कार्ड्स की जरूरत नहीं होती। शबाना जस्ट इंट्यूशन, यस, शबाना की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि वो कार्ड सिर्फ रखती है ताकि सेटिस्फैक्शन मिल सके कुछ लोगों को, वरना कहते हैं शबाना जितने लोगों को बताती है वो अपनी इंट्यूशन से, कहते हैं ना किसी की छठीस बहुत अच्छी चलती है, किसी की इंट्यूशन बहुत अच्छी चलती है। इब्हाम कहते हैं, इब्हाम नहीं, इल्हाम नहीं, इब्हाम होता है। आई थिंक इब्हाम होता है। वो तो होता है कि आप कंफर्म ना हो किसी चीज हाँ के ना, बारे तो में। इब्हाम, हाँ, तो इट्स अच्छा, ऑफ कोर्स इब्हाम। सो इब्हाम नहीं, इल्हाम, इल्हाम होगा, बच्चों ने वो वापस आते ही पूछते, एंड ही शी नोज एवरीथिंग। तो आजकल आप वायरल वीडियोस में देख रहे हैं, शबाना, do you want to say something? Shabana, ladies and gentlemen, let's welcome Shabana Ali in the house. Have you seen that video? No. वो जो ओलिजा है वो कहती है शबाना, anything you want to say? कैसी हैं आप? ज़ैनब तुमने देखी है वो? माशाल्लाह, शबाना आज येलो में सबके सब चमक रहे हैं, looking so Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to you. looking very nice. और ज़ैनब कितनी आज ग्लो कर रही है माशाल्लाह से, ये येलो, ब्राइट येलो। थैंक यू सो मच, सो स्प्रिंगी। थैंक यू। हमारे कलर्स जो है ना हलीमा डिसाइड करती हैं। अच्छा, कलर जो है वो मैं डिसाइड करती हूँ कि हम कौन सा पहनेंगे, और उसके बाद पे हम वो एक दिन सुनार का भी होता है, मैं भी किसी लिख देता हूँ कि आज मैं ये हाँ, जब हमारे लिख देता है या ज़ैनब लिख देती है तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ज़ैनब को मौका ही नहीं दिया आज तक, मेरा नहीं ख्याल हमने उससे मौका दिया। शबाना जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। ये बात सच है, मुझे केजे ने कल बताया था कि शबाना को कार्ड की जरूरत नहीं है, उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि शी नोज एवरीथिंग। इज दैट करेक्ट? मैंने बेसिकली हुमायूं पहले जो रीडिंग्स शुरू की ना, तो कार्ड्स तो मैं यूज ही नहीं करती थी, मैं तो बगैर कार्ड्स के बैठ के तो सिर्फ मैं कनेक्ट करती हूँ। तो उसके बाद फिर समझ आई कि लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आपको पता है, आपको इंसान की पहचान भी बहुत अच्छी है। शबाना, इस बार फिर वीकेंड पे ऐसे हुआ कि हम एक कैफे पे बैठे हुए थे और एक बंदे ने कहा तूने उसको बताया था, बिल्कुल ठीक, तो मेरे बारे में बता। मैंने कहा अच्छा आई वोंट ट्राई, जो मेरे जहन में आता है, और मैं उसको बता, और मैंने कुछ उसको ऐसी बातें बताई जो उसके किसी दोस्तों को नहीं पता थी, और मुझे ना बार बार आप याद आए। यू आर सो राइट अबाउट पीपल, लाइक यू टोल्ड मी कि तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग है, और मैं उसको बता रहा था ये तेरा मसला चल रहा है, वो उसका ये मसला है, और तेरे साथ ये, तो वो ना कहता है यार क्या कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग शबाना जी, जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, पहले तो चले एक दफ़ा आपने एक चीज़ का जिक्र किया था खदीजा की पैदाइश से पहले, वो तो चले हो गया। लास्ट टाइम जो आपने चीज़ें बताई मेरे बारे में, तो मैं आई वाज इन शॉक। वो जो एग्जैक्टली कि मैंने वो चीज़ किसी को भी नहीं बताई, किसी से जिक्र, हाँ पैसों की किसी से जिक्र भी नहीं किया, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपने कहा जी कुछ न्यू शुरू करने वाली हो, कुछ सोच लिया है खदीजा के हवाले से। क्या है, हम जो वो, मैं अक्सर हैरान होती हूँ वैसे कि जो हमें बताया गया ना, हमारे रिलीजन में भी है कि क़यामत के दिन आपके हर चीज़ बोलेगी और बताएगी। हमारे ऑरा में हर चीज़ सेव हो रही होती है, आपकी थॉट्स इतना नहीं, जो आपकी रिपीट होती है ना, रिपीट पे चल रही हैं थॉट्स, फिर जो आपके इंटेंशंस हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं कि अब मैंने ये करना है, या फिर आपके इरादे, आप दिन रात किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे मैं ये करना चाहिए, नहीं बात कर रही नहीं थॉट्स की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। आपके अंदर जो चल रहा है, आपने क्या इरादा किया है, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारे ऑरा के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो आई जस्ट कनेक्ट विद यू,
और मैं वो ऑरा में से पिक करती हूँ आपकी वो चीज़ें, तो इस वजह से वो चीज़ें जो आप हम वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे हम सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है जनरेशन ट्रॉमा इन पर्टिकुलर सास क्या ये होता है, आप देखती क्या यही वजह है कि आपकी सास बुरी होती है, आपकी सास चलो बुरी ना हो जैसी भी होती है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि देयर आर सम अदर रीजन ऑफ शेयरिंग एज वेल। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसब, हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जी बात कर रहे थे इंट्यूशंस के हवाले से कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा शबाना जी की तेज़ है, उनको कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शबाना जी वाकई डर लगता है कभी-कभी, है ना? हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि वाकई जो है ना डर लगता है कभी कभी आपसे, जब आप मुझे भी बता रही होती है ना मुझे भी डर लगना शुरू हो जाता है। इसमें डरने की क्या बात है, मुझे ये नहीं पता, बस एक वो शिल सी आती है आपकी बॉडी। देखो ये जो चीज है ना, अब ये जो आती है ना, अब ये एग्जैक्टली ये चीज, इस डर से मैंने ये कार्ड्स पकड़ लिए थे कि अच्छा नहीं मुझसे डरना छोड़ दे लोग। ठीक है, इसका मतलब है बंदा सोचे कि शबाना जी को नहीं समझ आ रही, कार्ड्स को समझ आ रही है। शबाना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द जनरेशन ट्रॉमा? जनरेशनल ट्रॉमा दो किस्म का होता है। सिर्फ सास के बारे में भी सिर्फ सास के बारे में आप बात करना चाहते हैं? अच्छा, बात यह है कि देखिए वो भुगत की आई हैं जो पीछे, आपका मतलब ये है कि वो पीछे जो कुछ अपना एक्सपीरियंस एज अ बहू तो वो फॉरवर्ड करती है। मेरे पास एक दफ़ा एक सास आई, मदर इन लॉ, एंड वो अपनी बेटी के साथ आई। अच्छा, उन्होंने आके मुझसे कंप्लेंट की कि देखिए मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और उसमें सबके साथ डील करना और ये वो, मुझे लगता है कि उनका एक ही बेटा था और एक बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू जो है मुझे लगता है कि उसको इनफ डिफ़िकल्टीज नहीं मिल रही, तो कहती मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसको वो रगड़ा नहीं मिल रहा जो जिससे हम गुजरे। अच्छा, ये मदर इन लॉ के साथ एक सेशन था मेरा और वो बेटी बाहर वेट कर रही थी। वो बेटी ने बाद में आके उन्होंने मुझे एग्जैक्ट सेम चीज़ कही कि मेरा कमरा है उस घर में एक, जो कि खुद मैरिड है, वो जा चुकी है, ठीक है, तो मैंने अपनी भाभी को देखा कि वो मेरे कमरे में समर्स में वो बच्चों को लेके सोई हुई है, तो एक क्यों बच्चा सोई था, हुई है? तो वो मेरा कमरा क्यों यूज़ कर रही है? मैंने कहा तुम तो वहाँ पे नहीं होती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहती देखिए बात ये है कि वो मेरा कमरा है और वैसे भी भाभी बहुत एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रही है, उसके पास ऊपर ये बहुत डिबेटेबल बात है शबाना। मेरा पता नहीं उसके साथ थोड़ा सा मैं 50% टुवर्ड्स दैट वुमन भी हूँ कि इफ समबडी हैज देयर ओन सिक्स सर्टेनिटी बेशक वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये बहुत लंबी बहस है। चलो इकरार की कॉल लेते हैं, फिर हम वक्तन फवक्तन इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, हम दोनों बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह, लुकिंग सो प्रीटी एंड गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। द कलर क्रेडिट गोस टू हलीमा जी। कहिए क्या कहेंगे? अच्छा था, उस दिन मैंने क्वेश्चन किया था ना जब ये आपकी मेहमान थे वो अशर के बारे में ना, तो अशर ने तो देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ मेरा दोस्त है उसने भी देखा, वो सऊदी अरब में होते हैं। अच्छा, तो कहते यार कायली अभी अगर ये आएंगी तो मेरा पूछना। चले पूछे, जल्दी से पूछे सवाल। जी, वकास गुजर है मेरा दोस्त ना, सऊदी अरब में 2 साल हो गया उसको। अच्छा। तो उसकी एंगेजमेंट को भी 2 साल हो गया, लेकिन कोई चांस नहीं बन रहे अभी शादी के। क्या सीन है अभी? क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? वकास गुजर। वकास गुजर गुजरावे। आप कैमरे का डेविड का शॉट बनाइए। वकास की कोई इनकम शुरू हो गई है? ये वकास बता रही है, पूछ रहे हैं इकरार भाई, वकास जो है वो कुछ करते हैं? नहीं जी, उधर सऊदी अरब में जॉब करते हैं, ड्राइवर है उधर, लेकिन शादी का पूछना है तो 2 साल हो गया एंगेजमेंट। जी, मैं उसी को बता रही हूँ। अभी शादी मुझे उनकी अभी शादी फौरन अभी इस साल तो नजर नहीं आ रही, मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनका पैसों का इशू है। वो अपने वो जो उनकी जो इनकम है उससे वो मुतमईन नहीं है और उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा उनका इस साल, तो फिर उसके बाद वो शादी करने के काबिल होंगे, क्योंकि ये खुद भी शादी की तरफ अभी उनका दिमाग नहीं है इतना। वो सिर्फ पूछ तो रहे हैं आपसे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। इनकी अपनी कोई और जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है इन्होंने।
मुझे नहीं पता। जिम्मेदारी तो बहुत शुक्रिया बकरार भाई कॉल करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मरियम भी है हमारे राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम। राजनपुर से। राजनपुर से, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। राजनपुर से पहली दफा हमें किसी ने कॉल किया। थैंक यू जी। क्या पूछना चाह रही है? शबाना जी से पूछना है, मेरा पार्लर है तो वो नहीं रहा, यानी कस्टमर बहुत कम आते हैं। पार्लर कंटिन्यू रखना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए? आपको कितना वक्त हो गया पार्लर को खोले हुए? 4 साल हो गए हैं। 4 साल घर में ही खोला हुआ आपने? जी, घर में ही खोला हुआ है। और एक आध लड़की है जिसके साथ आप काम करती हैं? नहीं, एक आध कोई भी नहीं है, मैं अकेली होती हूँ और कोई आ जाता है तो साथ मेरी बेटी हेल्प करवाती है मेरी। एक आध लड़की ज्यादा चलता नहीं है, ज्यादा कस्टमर नहीं आते जैसे ना। अच्छा जी, तो भी वो सही है मेरे लिए, मैं कंटिन्यू रखूं। ठीक है मरियम जी, शबाना जी से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जी शबाना जी। मरियम, आपका पार्लर में तो मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड नज़र आ रही है। आपको एक तो थोड़ा सा इसकी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें और कुछ जो है ना इसका इंटीरियर के ऊपर कुछ जो भी जगह आपने बनाई हुई है उसको ज़रा क्लीन रखें, ज़रा ज़्यादा क्लीन रखें। वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको चलने नहीं दे रहे, चल सकता है, बंद ना करें, लेकिन वहाँ पर सूरह बकरा की और सूरह रहमान की जो है ना तिलावत वो प्ले कर दिया करें, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। कॉल्स आ रही हैं जल्दी हम उनको लेते हैं। शबाना जी, आपके लिए डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन जल्दी आपके लिए ज़ाहिर है बहुत सारी आती हैं। जन्नत है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं और आज तो आपका ड्रेस भी मैचिंग है। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करते हैं ज्यादातर के मैचिंग हो हमारा। आज लग रहा है आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है, आवाज में बड़ी खनक है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछना चाह रहे हो जन्नत? मुझे अपनी कज़न के बारे में और अपनी फूफो दोनों के बारे में पूछना है कि कब तक जिंदगी से बाहर चली जाएंगी। जी पूछो क्या पूछना है, नाम बताने आपने उनके। जी, मेरी कज़न का नाम है सवेरा और मुझे उसकी शादी के हवाले से पूछना था कि उसकी शादी कब तक होगी और अपनों में होगी कि गैरों में और होगी। पप्पो का क्या पूछता था? जी, पप्पो का नाम है शाजिया और उनकी शादी के बारे में भी पूछना था। उनकी शादी 1 जनवरी और 1984 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। उनकी शादी नहीं हो रही है। जैसे बड़ी छोटी पप्पो है, इतनी भी वो नहीं है। गुड यार। अच्छा, ये जो कजन है इनकी शादी तो हो जाएगी, अपनों में होगी या नहीं ये तो आई कांट बी श्योर, लेकिन शादी इस साल होने के चांसेस हैं इनके। सवेरा नाम बताया जी, सवेरा था कजन का। और पप्पो की शादी कब होगी? 1984। शी इज 41 इयर्स ओल्ड। उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कोई कोशिश भाई करने की जरूरत है इन्हें जरा फूफो के लिए। अफशा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप सुनाइए। बिल्कुल। अफशा एक सेकंड रुकिएगा, आप पिछले कॉलर का बता दे। फुप्पो की शादी जी हो रही है इस साल रिश्ता आ जाएगा। शादी पता नहीं इस साल होगी कि नहीं, मुश्किल है, लेकिन रिश्ता कोई आ रहा है। लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो अपनी आंख कान नाक सब कुछ खोल लें, आंखें, और अच्छी जगह रिश्ता कर दें। फिर ये ना कहना कि भाई अब हुआ नहीं, इससे बेहतर आ जाए। हाँ, जो है ना वो आपने खुद करनी है, अब वो किसी और ने आके आपसे नहीं करानी। तो अच्छा रिश्ता हो तो प्लीज आप हाँ कर दें। जी अफशा, मैंने पूछना है कि हम घर चेंज करना चाहते हैं। तो कर ले। नहीं, वो घर चेंज करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं? ठीक है, मैंने कहा पूछ रही थी हमसे कि घर चेंज कर ले, मैंने कर ले। और मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी, बहन का नाम बताएं और क्या पूछ रहे हैं वो बता दें। महविश उसका नाम है। पहले मैंने पूछा था तो
मैडम ने बताया था कि 4 माह में ना उसका रिश्ता हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं बात बनी। 4 माह हो गए? जी नहीं नहीं, आपकी कॉल तो तकरीबन 1-1.5 महीना पहले आई थी। नहीं, मैंने 4 माह पहले भी की थी। रिश्ता हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा महविश का। और दूसरा ये जो है आपका घर चेंज करेंगे आप तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूर कर लें इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला को सलामत रखे। लेकिन पप्पो का बता दिया उन्होंने कि पप्पो का रिश्ता इस दफ़ा हो जाएगा। नाउ वी हैव मुनीबा ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग मुनीबा, क्या हाल चाल है? दिल धड़क गया मुनीबा का मेरी वेरी गुड मॉर्निंग से। अच्छा शबाना जी, बहुत टाइम पे लोग कहते हैं कि जी हम घर चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन उस घर से अच्छी वाइब नहीं आ रही है या कुछ मसला हो गया। रिश्तेदारों को बताने के बाद, एक हमारे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने जब रिश्तेदारों को बताया तो गटर उसके फट गए, घर के पता नहीं क्या क्या उसमें हो गया। ये तो बताना नहीं चाहिए जब तक आप मूव ना कर जाए। जब तक मूव ना कर जाए, मूव करने के बाद भी बाजू का चीज हो जाता है। जब आप बताते हैं आप कब तक छुपा सकते हैं? हाँ बाजू का जो है ना आपको, तो फिर क्या करें उसके लिए? कुछ आयतें लगा के रखें, कोई वो भी तो बताएं। देखिए, तो जब घर में आप शिफ्ट होते हैं ना तो उसको स्पिरिचुअली क्लीन करना ज़रूरी है। या तो हमारे पुराने ज़मानों में याद है कहा करते हैं, हमारी अम्मियों के ज़माने में होता था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस घर में जब तक कुरान खानी ना कराएं उसके अंदर। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। एक रूल आप मैंने रिसेंटली बनाया, आप अपने इरादे और अपनी मंजिल कभी किसी को ना बताएं, कभी ना बताएं, जब तक आप उधर तक पहुंचना जाए और लोग खुद ना देख लें, अपनी जुबान से आप उसका जिक्र ना करें। बात ये घर वाली जो बात ये कर रही है ना, आपने घर शिफ्ट करना है, नया घर बनाया आपने, वहाँ पे मूव करना है, आप कब तक छुपाएंगे? नहीं, अगर आप मूव कर जाएं तो कहते हैं ना जब वो होगा तो शोर मचेगा तो सब देख लेंगे। सब नाराजगियां शराजगियां सब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम तलबिया, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कितना अच्छा नाम है। वालेकुम सलाम। सलबिया नाम है आपका? जी। सलबिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयबा, जो वो लब्बैक इस्लाम। बहुत खूबसूरत नाम है। क्या पूछेंगी? जी मेरे 8 साल हो गए हैं, 8 साल की बच्ची है और उसके बाद मुझे औलाद नहीं हुई और मैंने अपना कार्ड लिखवा लिया था। और आप बेटे की ख्वाहिशमंद हैं? जी। आपकी अपनी ख्वाहिश है या प्रेशर है? नहीं, वैसे आपकी अपनी ख्वाहिश है ये। सलबिया, आप सैड बहुत रहती हैं, आप बहुत सोचती हैं, ओवर थिंकिंग करती हैं आप। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को ना स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेती हैं। अच्छा शबाना जी, आपने थोड़ा सा इनको गाइड भी करना है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी कॉल आई थी और शबाना जी उनको बताना चाह रही थी कि कभी कभी आप अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि आपके जो हालात और वाकयात हैं वो उसी तरह से पेश आना। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बहुत इफेक्ट हो रहे होते हैं आपकी वजह से। और आप कभी कभी इतना कॉन्शियस हो जाते हैं, कभी कभी अपनी कमियों की वजह से आप इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है कि मेरी उस कमी की वजह से हो रहा है। ऐसा है सब? बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये जो इन्होंने बताया था ना, इनका बच्चा, एक बच्ची 8 साल की, बच्चा नहीं हो रहा है, तो बेसिकली उसके लिए मैं ये बता रही थी कि इन्हें ज़रा खुश रहने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है उन्होंने इस चीज़ का। जी मतलब सॉरी टू से, लोग इस तरह क्यों नहीं सोचते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद ही नहीं हो रही है। आपको तो अल्लाह मियां ने दी है। आप उससे भी मिनिमाइज कर ले। आप ये देख ले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां ही नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं चल फिर नहीं सकते। आप उस बच्चे का भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला, पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे अब नॉर्मल हो रहे होते हैं। और आप क्या कर लेंगे कि अगर अल्लाह ताला आपको बेटी भी ना देता, आप क्या कर लेते? और अगर खुदा ना खास्ता वो नॉर्मल ना होती। देखो, हम मुदफ़्फ़ा से कॉल के लेते, मुदफ़्फ़ा से बात करते हैं। खुश रहने, शुक्र करने पे जो इतना ज़्यादा फोकस है वो इसी वजह से कि हमारे अंदर टेंडेंसी है अनग्रेटफुल होने। अस्सलाम वालेकुम मुदफ़्फ़ा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मुझे शबाना जी से बात करनी थी। जी शबाना जी, मैंने तो बस फोन उठा लिया है, बात वही करेंगी। पूछ लें, क्या पूछ रहा है? मेरा रिश्ता आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं बन रही, तो मैंने उनसे पूछना था कि हो जाएगा इस बार। रास्ते आ रहा है का मतलब रास्ते में या आ चुका है, घर आ चुका है? 1-2 बार आ चुका है तो कोई बात नहीं बन रही, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस साल क्या हो जाएगा?
बात ना बनने की रीजन उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से? पता नहीं, दोनों तरफ से हो जाता है, लेकिन फिर कोई ना कोई गलत। अच्छा, ये जो रिश्ता आपका आया हुआ है ना, यहाँ पर तो मुश्किल है, क्योंकि ये जो साहब हैं वे खुद भी कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं लगे, इंटरेस्टेड हैं भी और नहीं भी, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक नया रिश्ता आ रहा है आपका कोई, इंशाल्लाह वहाँ पर इंशाल्लाह हो जाएगा। बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रुबाब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं रुबाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रही हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकती हूँ, और मतलब मेरी एज 24 हो गई है, और मेरी शादी के बारे में बता दें। बैचलर्स किस चीज में किया आपने? मैंने बैचलर्स आर्ट हिस्ट्री। अच्छा, और किस मुल्क में जाने का इरादा रखती हैं? इटली या जर्मनी, मतलब जहाँ आपका CGPA क्या है? अभी रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दिसंबर में, तो अभी रिजल्ट नहीं अपलोड हुए। तो नहीं, लेकिन लास्ट आपको पता होगा ना, लास्ट कुछ सेमेस्टर से क्या चल रहा है, तो उसी के क्या है आपका? उस टाइम तो 2.79 थी। बहुत मुश्किल आपका बाहर, बहुत मुश्किल है। जर्मनी की तो लिस्ट इतनी लंबी है ऐसे लोगों के लिए कि आप 2 साल तक इंतजार करती रहेंगी। ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। शबाना, ओवर टू यू। जी, आपको बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो भी कोशिश करनी है अपने करियर के ऊपर फोकस करें। आपको जॉब मिलने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। काम अगर आप कर लेंगी कोई, तो आप बाद में आपके बहुत काम आएगा एक्सपीरियंस। जो जॉब के लिए भी अभी वेट करना। ठीक है जी। सना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हुमायूं भाई, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आगाज किया आप लोगों ने। मैडम को भी इस्लाम कहूंगी, और मैडम से मैं एक सवाल करना चाहूंगी जी, भाई को। जी जी, हेलो। आपकी कॉल मेरे ख्याल में मुनक़ता हो गई है। आवाज आना बंद हो गई है। हाँ, नो 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 नो, आपकी आवाज आप दोबारा, इनको प्लीज दोबारा जरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम याहिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यार तो कलर बड़े शानदार हैं भाई, बड़े जबरदस्त कलर। यकीन करें कि पता है हुमायूं और सलीमा, आप लोग जो भी पहनते हैं ना, इतना सूट करता है। ये मैं कोई वो नहीं कह रहा, मतलब कि वो कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जी नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बात ये है कि आप हो भी तो ऐसे ना, जैसे किसी की चीज हर चीज कलर शूट करती है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। टाइम रखे, बहुत शुक्रिया। शबाना को बहुत सलाम है। शबाना से तो वालेकुम सलाम। देखिए, शबाना है ना, इनके पास कार्ड वार्ड में जादू नहीं, जादू इनके अपने पास है। ये जो है ना, मैं हैरान हूँ, मतलब माशाल्लाह, मैं यकीन करें नहीं पूछता जिसे इनसे, और शायद इसी से पूछा, और ये ऐसे क्विक बताती है, पकड़ी इनके पर क्या जादू है। अच्छा शबाना, मेरे मैं बहुत लोग कॉलर इंतजार कर, मैं सिर्फ 1-2 सवाल मुझे करना है, मुख्तसर कर देता हूँ। एक तो मैंने अपने बेटे के मुताबिक करना है वो हलीमा, बल्कि तुमसे ये भी कहना था कि मेरा बेटा सिंगिंग करता है बहुत अच्छा, उसने गाना लिखा, ये पिक्चराइज भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम लोग दोनों देखो और मुझे बताओ कैसा है। तो वो एक तो ये मुझे किसी प्लेटफॉर्म बता दो जहाँ मैं भेज सकूँ। अच्छा शबाना, मुझे सिर्फ ये चले, मुझे बता दे, मेरा बेटा वैसे तो ECT कर रहा है, 2 पेपर है, लेकिन वो सिंगिंग भी करता है, बहुत अच्छा गाना वो गा रहा है इस वक्त ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसे सिंगिंग मजीद करनी चाहिए या उसको, क्योंकि दैट्स अ वेरी गुड। अच्छा बेटे, आपके बेटे का नाम क्या है? हमें इंस्टाग्राम पे भेज दें, हम दोनों इंशाल्लाह सुनेंगे। चलिए, थैंक यू। आपके बेटे को डेफिनेटली सिंगिंग करनी चाहिए, और उसमें उनका बड़ा अच्छा करियर जो है आगे, एक कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली करियर, लेकिन साइड पे वो ये चीज करते रहेंगे। लेकिन ACCA को ना छोड़े ना। ACCA को ना छोड़े। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो डेफिनेटली करना है उनको। अफसा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अफसा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्लाह, क्या हो रही है आज? क्यों कट जा रही है? सिमाब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एक्चुअली बहुत सारी कॉल्स हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। कैसी है सिमाब? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पैगाम मैंने दे दिया है जी। लड्डू पीला इज लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो मच। आप बिलीव करें, जब ये स्वेटर मैंने पहना था और मैं मेकअप रूम में था, तो मेरे कहा सिमाब की कॉल आएगी, वो यही कहेंगी कि लुकिंग लाइक अ वाओ।
जी मुझे पता था कि ज़ैनब को और हुमायूं को इंतजार होगा, तो इसलिए मैंने कह दिया। और जी वो हलीमा आपने सही कहा, मैंने सिमाब और पंजाब का काफिया मिलाया हुआ है, जरा शायरी की भी तो बात होनी चाहिए। हाय 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 हाय, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कही थी, आपका पैगाम जो है वो मैंने दे दिया जी। और शबाना जी के लिए टास्क है कि वो जितनी प्यारी लग रही है ना, मेरे बारे में कुछ प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस भी करें। सिमाब ये तो जबरदस्ती है भाई। सबसे पहले सिमाब आप ना थोड़ा सा अपने आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको क्लेंस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आज इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बीच में एक कॉल आई, रुबाब थी और मेरे दिमाग में मैं कैच कर रही थी सिमाब और मुझे आपका ख्याल आ रहा था। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर से नजरें शजरें उतारने की ज़रूरत है। आप सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें 7 दफ़ा सुबह और 7 दफ़ा शाम को, बेहतरी आ जाएगी और आपके जो ओवरऑल कुछ रुके हुए काम भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। और सिमाब जी अपनी कुछ चीज़ों को ना लेट इट गो भी करना चाहिए। मैं आपके बारे में जो मेरी जहनियत है, आप बड़ी चीज़ें जो है वो दिल पे भी ले लेती हैं। आपने चीज़ों को लेट इट गो करना है। कभी कभी कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, लोगों को खुद समझ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ रहे तो आप ही उनको जाने दें। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मेरा ख्याल है ब्रेक आ गई है हमारे पास, और ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस हाजिर होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, देखते रहिए एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। इससे पहले कि कॉल्स आना शुरू हो जाएं, शबाना जी नेगेटिविटी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है, हुमायूं ने भी कहा कि नेगेटिव होने की वजह से ना वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। True. ये तो वो लोग फिर किधर जाएं जो दूसरों की वजह से नेगेटिविटी का शिकार हैं? नेगेटिव कंटिन्यूसली आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर एक आजमाइश होती है और ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके इर्द गिर्द आप अगर खुद पॉजिटिव हैं तो, और आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव लोग हैं जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें बोल रहे हैं, तो इसको एक आजमाइश है ये आपके ऊपर। बेसिकली यू हैव टू कीप योर, आपको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, आपकी ऑरा को अपने आप को पॉजिटिव रखना एक टेस्ट बन जाता है, जब इम्तिहान बन जाता है आपके लिए। जब आपके पास इस तरह के लोग हों नेगेटिव तो फिर आप क्या करें? हमारे साथ कौन है? फरहान है। फरहान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पूछना था जरा। जी मुझे लगा हमने आपको कॉल की है। जी मेरा नाम फरहान हकीम है, अपने बारे में पूछना था। क्या पूछना था? कि जॉब वगैरह कब तक मिलेगी और शादी का। मुझे लग रहा है आप ऑफिस में अभी। आप कितने साल के हैं? मेरे सवाल को सवाल पूछते हैं। क्या उम्र है आपकी? आप किधर हैं? आप किधर हैं अभी? घर पे, इस्लामाबाद में, अपना घर में। हाँ, पीछे से मुझे मेरी आवाज आ रही है। आप लोग हमें देखते हैं, गुड यार, ये अच्छा काम। थैंक यू सो मच जी। जी शबाना, फाइनेंसेस पे काम, पहले तो काम पे फोकस करने की जरूरत है। कोई काम आ रहा है इनकी तरफ, कोई जॉब हो रही है इंशाल्लाह, तो वो जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर शादी का भी इवेंचुअली कुछ हो जाएगा। इस साल में तो सिर्फ काम के ऊपर फोकस नजर आ रहा है। राबिया है हमारे साथ। शबाना है। रबिया अस्सलाम वालेकुम। रबिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हंस क्यों रही हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप हंस क्यों रहे हो? मैम शुक्र है कि आप लोगों का कॉल मिल गई है, इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। कितना शुक्र करे अल्लाह का। बहुत, इस पे तो शुक्र अदा करने की जरूरत है। क्या पूछना चाह रही है, जल्दी से पूछ रहे हैं। जी मैंने मैम से पूछना था कि हमारे फाइनेंशियली हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इतनी खुशी की क्या बात है इसमें? तक हालात खराब होते बंदा उदास होता है, आप तो खुशी से बता रही हैं। की क्या बात है? क्यूटी। नहीं, ये भी अच्छी बात है, अच्छा है। हालात खराब भी हो तो बंदे को हंसना चाहिए। गुड। हाँ जी, हमारी लड़ाई भी इसी वजह से होती है ना, हर वक्त लड़ाई होती है, हर वक्त लड़ाई होती है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप पे किससे लड़ाई होती है? आप पे लड़ाई होने की। हाँ, मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है। अच्छा। आप बहुत जल्दी मान जाती है, मुझे पता है। हाँ जी बिल्कुल। आपको मनाना बड़ा आसान है। क्यूट।
क्या कहेंगी, क्या फाइनेंशियल हालात कब ठीक होंगे? हालात अभी टाइम लगेगा, लेकिन इनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि ये नेगेटिविटी है इनके हस्बैंड के अराउंड भी और इनके अराउंड भी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी जो है वो खराब है। अकेले हो जाए दुनिया में, जिनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है ना, लोगों को साइड पे करते हैं, पीछे करते हैं। हाँ, तो फिर आप सही हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं ना ये नेगेटिव ही रखते हैं आपको। बट आपको यही करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आइसोलेशन इज नॉट द वो, पर डिस्टेंस रखें, दैट्स व्हाट यू कैन डू। आइसोलेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मतलब साइड पे कर दे। रिमशा है हमारे साथ। रिमशा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है आपके? क्या आप सुनाएं। आप मैं तो यार तबीयत थोड़ी सी डगमगा रही है, दुआ करें अल्लाह ताला से। नासाज सी है तबीयत। नासाज सी है। सर मुझे पूछना था कि मेरे अब्बू है, इनके ऊपर ना कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये कब उतरेगा? अच्छा, इंशाल्लाह जल्द उतर जाएगा, इंशाल्लाह जल्द। ऑलराइट, अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉल करने। फखर भाई इस उम्र में भी आपसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आई एम सिक, बीमार हूं ना, क्या करूं? अच्छा, अब्बू का ये है कि इनके वालिद साहब का कोई कर्जा उतरने के चांसेस इस साल में पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई नया काम भी आ रहा है उनके पास, और जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें भी कोई बरकत का एलिमेंट एक मुझे फील हो रहा है कि इस साल आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो जल्दी इस काबिल हो जाएंगे, लेकिन जल्दी से मुराद कुछ महीने। पहले भी इनकी कॉल आई थी, कट हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम सना। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हलीमा, मैं बता रही थी कि मेरे भाई को उसके दोस्त ने कहा है कि मेरी बहन से शादी कर लो, तो प्लीज मैंने मैडम से पूछना है कि वो उसको वहाँ शादी करना सही रहेगा या नहीं। भाई आपका भाई बहुत अच्छा होगा। कहा है कि मेरी बहन से शादी कर लो। आपका भाई बहुत अच्छा होगा, वरना दोस्त कभी ऐसी ऑप्शन नहीं देते होते, पर अक्सर हम दोस्त कभी देखते हैं कोई लड़का बहुत अच्छा होता है तो आपको होता है कि यार ये पोटेंशियल हो जाएगी शादी एक तो वहाँ पर अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो मुबारक को मिठाई बांटे, आज खिलाए मीठा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छे वाले गुलाब जामुन देने आपने। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छे वाले गुलाब जामुन आपने। मुनीबा फ्रॉम पंजाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने एक शिकवा करना था आपसे पहले। तो शिकवा जवाब है शिकवा जी, शुरू करें। कॉल ही नहीं मिलती। पिछले प्रोग्राम में भी जब आपका प्रोग्राम हुआ मैं कॉल करती रही। ये अली और इम्तियाज को बददुआएं ऑफिस की। यार ये शिकवा बनता नहीं, बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग शबाना जी के लिए पागल हो जाते हैं कॉल कर करके, तो हम क्या करें बताओ मुझे। मैंने 2 सवाल पूछने हैं मैम से, तो जी जल्दी पूछ लो, सवाल पूछ लो, फिर जवाब हम ब्रेक के से वापस आके आपके देंगे, लेकिन सवाल पूछ लो। पहले मैंने पूछना है कि हमारे घर में ना हर वक्त लड़ाई रहती है, भाई अब्बू सब लोग ना आपस में झगड़ते रहते हैं, इधर ना ही हमारा कोई काम सीधा हो रहा है। मैंने ये पूछना था कि क्या हम इधर से कहीं और मूव कर पाएंगे या हमारा इधर ही मतलब के घर बन जाएगा नया। ठीक है, और दूसरा सवाल? और दूसरा मैंने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। उसने ना बहुत देर पहले स्कूल छोड़ दिया था, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो थोड़ी बड़ी हुई है और वो सोच रही है कि मैं दोबारा से कंटिन्यू करूं, मैंने गलत किया है, क्या वो कर पाएगी? वो इतना उसका ज़हन भी नहीं है, पता नहीं क्या है, सबक याद करती है लेकिन उसको होता नहीं है, भूल जाता है। अच्छा ठीक है, दोनों का हम जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल हमने ले लिए थे लेकिन जवाब हमने नहीं दिए थे। शबाना जी 2 सवाल थे, एक तो घर में नाचाकी बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ होती हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। दूसरा बहन के बारे में सवाल था कि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो कंटिन्यू करना चाहती हैं, क्या वो ठीक हो पाएंगी, मतलब पढ़ाई कर लेंगी अपनी? घर में नाचाकी की वजह से बहुत बेबरकती है और उस बेबरकती को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबको वैसे ज़रूरत है, इस घर के तमाम अफराद को अल्लाह का जिक्र, नमाज अपनी बाकायदगी से वो पढ़ना शुरू करें ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, और सब्र और तहम्मुल पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें एक दूसरे के लिए। वहाँ पे टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे के साथ। हालात खराबी की वजह से टॉलरेंस खत्म हो गई है? टॉलरेंस खत्म होने की वजह से हालात ख़राब हैं। हालांकि अब ये चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं ना, क्योंकि वो इतने अरसे से इनके हालात ख़राब हैं कि इनको ये बात डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अगर फोकस कर लेंगे थोड़ा सा
पॉजिटिविटी पे एक दूसरे को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करें, लेट गो करें और सुकून थोड़ा सा लाने की कोशिश करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहन पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत करें, आप उसके ऊपर फोकस करें तो पढ़ाई कर लेगी और आप ज़रूर करवा दें उसको, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं उससे। ठीक है जी। आमना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आमना, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फोर ऑफ यू एंड ऑल योर टीम बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों का कंट्रास्ट और शबाना जी का तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, और जो उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया ना अपने हार के साथ, इट्स बीन वेरी नाइस। थैंक यू। और हलीमा जी, लग रहा है कि खदीजा ने जगाया है आपको रात को। योर आईज आर बिट टायर्ड टुडे। इट्स बीन मेनी नाइट्स नाउ, तो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे एनर्जी सेव हुई थी ना, वो ड्रेन हो रही है। यस यस, पता चल रहा है। अच्छा, मैंने ये शबाना जी से पूछा था, माय हस्बैंड इज रियली सिक, लेकिन वो इज अ वेरी नॉन कंप्लाइंट पेशेंट। तो वो मुर्तजा नाम है उनका, 1971 26 जुलाई की उनकी पैदाइश है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। बीमार है वो? या ही इज वेरी सिक। चले, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आमीन। बल्कि आपका टॉपिक भी आज है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो इसी वजह से हम लोग अपनी बहू भी जल्दी ला रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सास भी कभी बहू थी कि आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ सास, आई एम जस्ट सेइंग कि भी मैं एक दोस्त लेके आ रही हूं, आई वांट टू बी अ फ्रेंड विद माय आने वाली बच्ची। आई होप यू टर्न आउट टू बी लाइक दैट। पता है क्या, कभी-कभी सासें जो है ना इस तरह से सोचती हैं, लेकिन बहुएं कहती हैं आ मैं तेरे जिन कट्टा, तो वो उल्टा भी हो जाता है। यूजुअली उल्टा होता है। आने वाली जो बच्ची है ना, वो उसको जिस घर में जा रहे होते हैं ना, वो जो रिस्पांस देगा बच्ची उसके साथ फिर उसका रिस्पांस वापस देगी, क्योंकि वो आ रही है ना हमारे घर पे। ट्रू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही हो। तो मतलब इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करने के लिए, सलामत रहे। वी हैव द नेक्स्ट कॉलर, व्हाट्स द नेम? उस्मा। उस्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में जवाब नहीं दिया हमने अभी। हाँ, जवाब नहीं दिया जी। मैंने शबाना जी से सवाल पूछ रहे हैं दो जी, पूछिए। ये एक मेरा भाई बीमार रहता है, वो हसन इकबाल उसका नाम है, 16 मई 2001 की पैदाइश है उसकी, पर उसको सारी जगह से इलाज करवा लिया, पता नहीं चलता अब उसको क्या मसला है, कोई काम नहीं हो सकता उससे, तो जैसे भी कोई काम करता है वही उसी में रुकावट आ जाती है, पता नहीं किस चीज की रुकावट है, चीजें भी गिर जाती हैं, पता नहीं चल रहा किस चीज के। इलाज करवाया तो कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई सूरत हाल सही नजर नहीं आ रही। चीजें भी गिर जाती है, क्या चीजें गिर जाती है? हाँ जी, मतलब कुछ भी कोई काम वगैरह करता है, जैसे कंप्यूटर का पिछले दिनों इसने काम शुरू किया था, तो वो उसका कंप्यूटर से गिर जाना, मतलब ये जो भी उसमें करता था काम वगैरह, उससे काम नहीं होता, काम में रुकावट है। आपने कहा इलाज कराया है, इलाज किससे कराया है उस्मा जी? जी, वो इसे रूहानी भी इलाज करवाया, डॉक्टरी भी इलाज कराया, समझ नहीं आ रही क्या है। रूहानी तो बहुत ज्यादा करवाया है, कोई कहता है यहाँ ले जाओ, कोई कहता है वहाँ ले जाओ, वो भी करवा दिया। और एक छोटा भाई है, उसका मतलब ये है पिक्चर का पूछना था, कब तक उसका कैरियर स्टार्ट होगा? वो मतलब क्रिकेट में है, मेहनत बहुत कर रहा है, 10 साल हो गए उसको भी खेलते हुए क्रिकेट। अब उसका फ्यूचर कब? अभी डोमेस्टिकली खेल रहे हैं? हाँ जी, खेल रहे हैं, लेकिन ना क्लब में ऐसे जैसे वो कोच वगैरह जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ठीक हो गया। पहले आमना से शुरू करते हैं। आमना का बेसिकली उनके हस्बैंड का जो था ना कि बीमार रह रहे हैं, एक तो उनकी बीमारी उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इस साल कुछ ना कुछ, ही इज़ गेटिंग बेटर, और इनका कोई फाइनेंसेस भी इनके कुछ बेहतर हो रहे हैं, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ रही है उनकी, वैसे भी जनरल इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह से। और इनका जो एक तो ये जो भाई बीमार रहता है, इसको सूरह रहमान पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर उसकी रेसिटेशन डेली सुनना शुरू करें, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा कोई फिजिकल बीमारी है कोई, या कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैंने इसीलिए पूछा था कि इलाज कहाँ से कराया है, क्योंकि फिजिकल बीमारी मुझे नहीं लग रहा था। नहीं, दिस इज नॉट फिजिकल। वो सूरह रहमान सुनना शुरू करें, उससे बेहतर होंगे, और कोई एक्सरसाइज करें, इनको कोई फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। दूसरा भाई इनके जो भाई है क्रिकेट में है, उनका करियर बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, और इस साल कोई इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। हम जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किचन की तरफ जाएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ से।
वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। शबाना जी आप भी आ जाए। ज़ैनब ने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनानी, मेरी मुंडी कटकी थी मैं जल्दी खड़ी हो गई थी। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही जो है प्लेट में निकाल के कुछ एक नहीं मैं बता तो रही थी आपको कि पॉट में होगा। अच्छा, लेकिन इसने सही गेस किया था कि वो लाज़ानिया शीट टाइप। इसके नीचे भी जो है मैंने पफ पेस्ट्री लगाई हुई है। अगर पफ पेस्ट्री नहीं है तो मैं भी रेसिपी बताऊंगी। मैं एक दफ़ा पहले बना भी चुकी हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए निकाला, आप लोग टेस्ट करें। मैं इतनी देर में रेसिपी शेयर कर देती हूँ। चिकन पॉट पाई की यहाँ पे ऑयल जो है मैंने 2 चम्मच लिए हैं, मक्खन 2 चम्मच लिए। मक्खन नहीं भी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ आधा चम्मच यूज़ करें। प्याज चॉप किया हुआ आधा कप, धनिया 3 चम्मच, मैदा 1 चम्मच, चिकन कीमा 400 ग्राम क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं और श्रेडेड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, गाजर यहाँ पे चॉप की हुई आधा कप, मटर आधा कप, धड़ा मिर्च 2 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, क्रीम आधा चम्मच आधा कप और चेडर चीज़ जो है 1/3 कप। ऑप्शनल है अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें। और तरतीब जो डो की है उसमें मैदा 1/4 कप, दूध 1/4 कप और अंडे 2 अदद इसमें जो है वो जाएंगे। मेथड मैं बता देती हूँ कि मैंने जो है पफ पेस्ट्री यूज़ की है। आप इसकी डो भी बना सकते हैं। हल्के सा दूध के अंदर जो है मैदे के अंदर दूध डाल के आप इसको और 1 अंडा डाल लें और इसको एक डो की फॉर्म जो है वो आप दे दें। नमक ऐड करना चाहें तो आप नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो फिलिंग बनानी है, आपने प्याज जो है चॉप किया वो ऐड करना, ऑयल के अंदर लहसुन पेस्ट, चिकन और सारी सब्जियाँ आप ऐड करके और चेडर चीज़ और क्रीम ऐड करके उसका जो एक मिक्सचर है थिक सा बन जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। और इसके अंदर आपने बेस में मुझे बताओ नीचे वो रखनी है, डो रखनी है, ठीक है, जो इसके शेप की है ना। देखिए आपने मैंने इसकी साइड्स भी कवर की हैं, ठीक है। अच्छा, साइडों पे भी उसको साइडों पे भी करना और फिर इसके अंदर फिलिंग वो ऐड कर देनी है और फिर एक ऊपर जो है ये लेयर दे देनी है। और लेयर के ऊपर कुछ लगाया है, अंडा लगाया। अच्छा जी ज़ैनब, इसमें और पैटी में कितना फ़र्क है? कोई भी फर्क नहीं है, सेम है, लार्ज पैटी है। हाँ, लार्ज पैटी। हाँ, आप इसी चीज को जो डिफरेंस मुझे लगता है थोड़ा सा, जो मुझे लगा है इट्स लिक्विडी, इट्स वेरी जूसी। वो थोड़ा सा ड्राई होता है, लाइक ड्राई फ्लूइड इनसाइड, ड्राई। ज़ैनब, ऊपर वाले तो जो आपने लेयर लगाई हुई है वो तो ऊपर से देखे पकी हुई नजर आ रही है ना, क्या नीचे वाली भी इसी तरह से पक जाती है? क्योंकि मैंने इसको आधा घंटा रखा है ताकि अंदर का भी जो लेयर है ना वो भी पक जाए। और इसको 180 सेंटीग्रेड पे मैंने जो रखा है। ऊपर वाला रॉड भी ऑन था अवन का, नीचे वाला भी, ताकि नीचे और ऊपर दोनों से चूल्हे के नीचे होता है सिस्टम, उसमें भी इसी तरह से नीचे से भी पहले पकाना है फिर ऊपर से पकाना है, दोनों रॉड्स ऑन, ठीक है, ताकि वो नीचे से भी उसको हीट पहुंचे और ऊपर से भी पहुंचे। अच्छा, मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि पहले अगर नीचे वाला आपने डो लगा लिया और आपने ऊपर फ्लूइड इसके ऊपर जो भी फिलिंग थी वो कर दी है, तो आप इसे ओवन में रख ले, वो नीचे वाला और सारा ऊपर वाला पक जाएगा, देन यू पुट द अदर हाफ वो ऊपर रखिए। नहीं, इस तरह नहीं होता। इस तरह नहीं है कि साथ सारी चीजें जो है वो बन जाएगा, दोनों की तरह बेक हो जाएगा दोनों तरीके से। 180 सेंटीग्रेड पे रखना है, 30 मिनट्स के लिए रखना है। और सो सॉरी टू कट यू ऑफ हियर। इसमें अच्छी बात ये है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर है, तो बच्चों के लिए इट कैन बी वेरी गुड, इट्स वेरी टेस्टी एट द सेम टाइम। आलू डाल सकते हैं, मैंने अभी मशरूम्स भी डाले हैं, रेसिपी में नहीं है लेकिन मैंने मशरूम्स ऐड किए हैं। ऑलिव्स डाल सकते हैं। आलू जो है बहुत बच्चों का जो है फेवरेट होता है, तो आप आलू जो है इसके अंदर छोटे-छोटे क्यूब्स करके जो है वो डाल सकते हैं। वेरी नाइस। बड़ा अच्छा। ज़ैनब, अपनी पसंद की आपने कहा कि जी जितनी भी ये चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो अगर, क्योंकि कुछ लोग लैक्टो इंटॉलरेंट भी होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्रीमी चीज़ें खाना और ये सब, इसके अंदर से क्या माइनस भी कर सकते हैं तो टेस्ट या उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी? अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि आप यखनी ऐड कर लें, दूध और क्रीम की जगह आप यखनी ऐड कर लें, तो जो एक इसमें एक चीज़ होगी, इसको थिक करने के लिए आप मैदा 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर दें, ताकि जब आप यखनी डालेंगे तो वो थिक सा एक बैटर जिस तरह कि ये बना हुआ है इसी तरह का बन जाएगा और आप इसको बेक भी कर सकते हैं। और आप इसको मफन शेप में भी दे सकते हैं, जिस तरह मफन ट्रे मतलब मुझे जब आपने सुबह बताया था ना, मुझे लग रहा था वो 1 सर्विंग वाला वो भी चीज़ हो सकती है, तो वो भी इसी तरह की ग्लास की किसी चीज़ में बनाए या उसको शेप दे दे। शेप जो मफिन ट्रे होती है ना, मफिन ट्रे होती है, उसी तरह उसको नीचे पहले ये डो लगानी है, ठीक है, फिर इसी तरह का मिक्सचर डालना है और फिर ऊपर से फिर इसी तरह पैक कर दें, तो वो फिर बेक सेम टेम्परेचर पे रखना है। माइक्रोवेव भी क्या वही काम करेगी? नहीं, माइक्रोवेव कलर नहीं करेगा और उसको बेक नहीं करेगा, पकाएगा नहीं। आप चूल्हे पे बना सकते हैं, नहीं बनाएगा। चूल्हे पे कैसे? कुकर में? नहीं, चूल्हे पे आपने ये करना है कि बड़े पतीले में जो है आपने नमक ऐड कर देना और एक ऐसी चीज़ आपने रखनी जैसे एक स्टैंड हो, ताकि ये डिश जो है स्टैंड के अंदर आ जाए और
गरम पतीला आपने आधा घंटा पहले रख देना है, फिर उसके बाद आपने यही बना के डिश रखनी है और आधा घंटा इसी तरह छोड़ देना है, तो आपका जो है ये बेक इसी तरह से हो जाएगा। क्योंकि अभी बड़ा अच्छे सनी डेज हैं, तो आपके गेस्ट दोपहर के वक्त आते हैं अक्सर, तो यू कैन यूज इट फॉर हाई टी एज वेल, मुझे लगता है ना। और वन बाइट जिस तरह से हलीमा कह रही हैं कि वन बाइट के तौर पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ मफिन आप बना। बट हाई टी पे आई थिंक विद चाय दिस विल साउंड वेरी गुड। और अगर आपने अकेले से वन बाइट वही बता दी तो पैटी शेप में आपकी सब्जी बन जाएगी, बट अगेन इट विल बी वेरी जूसी एट द सेम टाइम। अच्छा, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। इसी मिक्सचर को बेक किए बगैर आप 10 दिन के लिए फ्रीजर में रख दें। आप इसको बाहर निकालेंगे, आप ओवन में जस्ट आपने डालना है, प्री हीट कर लें ओवन को, तो आप इसको डिश को जैसे आगे रमजान आ रहा है, बड़ी हम तो आप ये पहले से डिशेस बना लें, ठीक है। इसी तरह चिकन पैटीज के साथ भी होता है। चिकन पैटीज की मैंने फिलिंग पिछले दिनों सिखाई थी, वो करके उसी तरह बंद कर दें और उसको फ्रीज कर लें 1 महीना। 1 महीना फ्रीज कर लें, आप उसको बाहर निकालेंगे, एग वॉश करें और ओवन में आप उसको डाल दें 15 से 20 मिनट। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत मजे का बना हुआ है। थैंक यू सो मच शुबाना जी, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच हुमायूं। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।